हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग मेंसुरेशन करेंगे। ये क्लास 9 का टॉपिक है। इसमें जो हम लोग आज के क्लास में करेंगे वो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ सम्स बनाएंगे और उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको फॉर्मूला लिखना है। पहला फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सब लोग कॉपी पेन निकालिए और राइट डाउन द फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला आपको लिखना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। इसका फॉर्मूला लिखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम लोग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जब क्वेश्चन में बेस और हाइट दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करिएगा। दूसरा फॉर्मूला लिखिए पहले, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, या आप लिख सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप लिखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जब ट्राइंगल का 3 साइड आपको पता हो और उस समय आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने बोले तो आप सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करिएगा S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। और जैसे ही इसका काम हो जाए ठीक इसके नीचे अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? हेरोन्स फॉर्मूला। जब भी ट्राइंगल का 3 साइड दिया रहे। थर्ड क्वेश्चन हम लिखते हैं, थर्ड फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, यानी जिस ट्राइंगल का 3 साइड अनइक्वल हो, यानी स्केलिंग ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 4, साइड स्लैश हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। बच्चों इसका फॉर्मूला लिखिए √3/2 इंटू ए, राइट। यानी यहाँ पर ये साइड या हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। नंबर 5 फॉर्मूला लिखिए एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला लिखना है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑल साइड्स इक्वल होगा ना, तो क्या हो जाएगा वो 3a। फिर आप लिखिए फॉर्मूला नंबर 7, एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। इसका लिखिएगा 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट फॉर्मूला आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ये लिखिएगा 2a प्लस बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके मदद से हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। आज वाले क्लास में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको रट्टा मार लेना है। उसके बाद आप देखिएगा कि जब सम सॉल्व करेंगे तो काफी आसान लगेगा। फॉर्मूला को सभी लोगों ने कॉपी कर लिया। चलिए मैं अब इसे रब कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है वो देखिए, मैं क्वेश्चंस यहां से लिख रहा हूं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हिच बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पहला क्वेश्चन में जो गिवन है हमारे पास वो क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। बेस दिया हुआ था हमारे पास, बेस 6 सेंटीमीटर है और हाइट जो है ना
वो आपका दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। तो अभी हमने आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है जब बेस और हाइट दिया रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। नाउ जस्ट वैल्यू पुट करिए, हाफ इंटू बेस क्या है स्टूडेंट यहाँ पर 6 और हाइट क्या है 4। इसे मैंने कैंसिल किया, 2 के टेबल में 3 टाइम, 3 इंटू 4 12। और यहाँ जो आप यूनिट लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। एरिया हम निकाल रहे हैं, तो ये आपका पहला आंसर आ गया कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यदि क्वेश्चन में बेस और हाइट दिया रहे तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आया समझ में सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हिच साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्राइंगल का ना 3 साइड दिया हुआ था, A इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और C इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हमें उसने बोला कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने। तो मैंने आपको बताया था कि जब 3 साइड दिया रहे ना तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। यानी सबसे पहले मैं लिखता हूँ S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ बैठाते हैं। A का वैल्यू क्या था 3, B था 4, C था 5 बाई 2। 4 प्लस 3 7, 7 5 12, 12 बाई 2 यानी क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये मुझे S पता चल गया। ठीक, इसके नीचे मैंने आपको क्या बताया था कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे सॉल्व करना है। S का वैल्यू हमने 6 लिया था, ब्रैकेट में x माइनस ए, तो S के जगह पर 6 माइनस ए हमारा 3 था, फिर 6 माइनस बी हमारा 4 था, फिर 6 माइनस सी हमारा 5 था। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 6 ब्रैकेट खुलेगा, 6 से 3 चला गया 3, 6 से 4 गया 2, 6 से 5 गया 1। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ना मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि यहाँ तो नंबर छोटा है, आप इसे मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। 6 3 जा 18, 2 जा 36 और ये रूट के बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा। बट मैं आपको ना बड़े नंबर्स के लिए बता दे रहा हूँ, जिसे 6 को ही मैं यहाँ तोड़ता हूँ। वी कैन राइट 2 इंटू 3। 3 को मैंने एज इट इज रहने दिया, 2 को भी रहने दिया, 1 को भी रहने दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स रूट के अंदर में आप देखिए कि 2 2 आ गया, तो ये रूट के बाहर आकर के 1 हो जाएगा, और 2 3 आ गया तो रूट के बाहर आकर के 1 हो गया। यानी आंसर क्या आ गया 6। और हम एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर आप लिखेंगे, यही आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 साइड दिया हुआ है A B C, और हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना हो तो हम हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया किस तरीके से हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। राइट, इसे कॉपी कर लीजिए सभी लोग। इन क्वेश्चन नंबर 3, if the area of an equilateral triangle is 81√3 centimeter square, find its perimeter। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसमें क्या दिया हमें, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज यानी इक्वल टू मैंने यहाँ दे दिया 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेरे से पेरीमीटर पूछा। तो हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 81√3 सेंटीमीटर। इसको बाद में लिखते हैं, पहले ये मैंने लिखा। नाउ हाउ टू सॉल्व स्टूडेंट्स, √3 को मैं यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 81, और ये जो 4 यहाँ पर है ये यहाँ चला गया। ए हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 81 9 का स्क्वायर होगा, 4 2 का होगा, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो ए हमारे पास क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। ये समझ में आया ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 81 से 4 यानी 324,
अब उसका स्क्वायर रूट करना। मैंने पिछले वाले वीडियो में जो आपको मैंने फास्ट ट्रिक कैलकुलेशन बताया था, वहां पर मैंने आपको 18 का स्क्वायर बताया था 324। तो आप उससे भी बना सकते थे, या आपको यदि लगे कि 81 जो है वो 9 बन जाएगा, 4 क्या है वो 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो ये आपका आंसर्स नहीं आया। अभी हमने ए निकाला यानी साइड निकाला। मेरे क्वेश्चन में निकालना था पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, 3a यानी 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू हमने a 18 निकाला तो 54 हो गया, 18 3 या 50। और ये भी ना सेंटीमीटर हुआ, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप एरिया में स्क्वायर दे रहे हैं, बाकी में आप क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपको दिया गया, इसे कॉपी डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36, फाइंड इट्स एरिया एंड हाइट। तो इस बार जो क्वेश्चन का गिवन है ना, वो पेरीमीटर दे दिया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, लिखा मैंने यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज यानी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। नाउ हमें फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, 3a इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमने a निकाल लिया 36/3 और ये हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। ये तो a निकला। अब आपसे जो पूछा है ना कि एरिया बताओ, एरिया किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। फिर आप यहाँ पर √3/4, ए का वैल्यू हमने 12 ले लिया, 12 का स्क्वायर मैं इसके बगल में लिख रहा हूँ √3/4, 12 स्क्वायर 144 है ना। बार बार आप देखिए ये स्क्वायर कहीं ना कहीं आपको काम कर रहा है। इसलिए हमारा पिछले वाला वीडियो को ना आप जरूर, जो ट्रिक्स जो मैंने बताया था हाउ टू लर्न टिल 25 तक, आप वो सब ध्यान रखिएगा, उसको जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। अब इसे कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12, 2 बच गया तो 24, 4 6 जा 24। √3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि मैं ये एरिया निकाल रहा हूँ। अब मेरे से एक चीज और पूछा, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैंने उसका भी फॉर्मूला आपको लिखा था साइड या हाइट का, √3/2 इंटू ए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3/2 इंटू ए हमने क्या निकाला था स्टूडेंट्स, 12, 2 से कैंसिल हो गया 6 को √3 से मल्टीप्लाई किया 6√3, और यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, करेक्ट। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हिच साइड्स आर 29, 20 एंड 21 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि हमें ट्राइंगल का ना तीनों साइड पता चल गया। हमने यहाँ लिखा a इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया निकालना है, तो हम हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2। फिर मैंने लिखा 29 प्लस 20 प्लस 21/2। इसे हम ऐड कर लेते हैं ना, ऐड करके कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7/2 यानी 35 आ गया हमारा। ठीक है ना, एडिशन 29 1 30 और 250 70, 70/2 यानी 35। s का वैल्यू मुझे पता चल गया 35। इसके बाद मैं लिखूंगा रूट ओवर s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c लिखूंगा मैं, s माइनस b इंटू s माइनस c। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, s का वैल्यू क्या हो गया 35 ब्रैकेट में s माइनस a यानी 35 माइनस 29, 35 माइनस b का वैल्यू 20 और इंटू 35 c का वैल्यू 21। इसके बाद इसे मैं सॉल्व करता हूँ।
35 इंटू 35 से 29 चला गया तो 6 बचा, इंटू 35 से 20 गया तो 15 हुआ, और 35 से 21 चला गया तो 14 बचा। करेक्ट। अब यहाँ आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं? 35 को 5 इंटू 7 लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 को आप 2 इंटू 3 लिख रहे हैं, 15 को 3 इंटू 5 लिख रहे हैं, और 14 को 2 इंटू 7 लिख रहे हैं। करेक्ट। 35 5 इंटू 7, 6 को 2 3 या 6, 15 3 5 या 15, 14 2 7 या 14। इसके बाद मैं पेयर निकालूंगा। काउंट कर लेता हूँ। 5 कितना आया? 1 2, तो मैंने रूट के बाहर 1 लिखा। 7 भी मुझे 2 दिख रहा है, मैंने उसे भी 1 लिखा। और 2 हमारे पास कितना आ रहा है? 1 2, 2 आया तो मैं 1 लिखूंगा। और 3 भी हमारे पास 2 आया तो मैं 1 लिखा। तो रूट से बाहर निकालने का तरीका भी आपको पता चल गया। नाउ इसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 3 जा 30, और 30 इंटू 7 हो गया 210 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर आंसर। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज वाले क्लास में हम लोगों ने क्या लर्न किया, क्या सीखा? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पढ़ लेना है। करेक्ट। फॉर्मूला जो मैंने लिखाया उसे नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, और मैंने उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में 5 क्वेश्चन सॉल्व कराया। आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।